कांग्रेस ने आज देश में चल रहे विमानन संकट के लिए भारत सरकार की ड्यूपोली द्विअधिनियम नीति को जिम्मेदार ठहराया है और इसके साथ ही कहा है कि ये सरकार द्वारा प्रेरित है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने देश में चल रहे विमानन संकट के लिए भारत सरकार की ड्यूपोली द्विअधिनियम नीति को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ये सरकार द्वारा प्रेरित है। आज हुआ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ सांसद शशिकांत सेंथिल ने इंडिगो द्वारा 5 दिसंबर को 1000 से ज्यादा और 6 दिसंबर को सैकड़ों उड़ानें रद्द करने के बाद देशव्यापी विमानन व्यवधान के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर लिए गए नीतिगत फैसलों से उपजी सरकार द्वारा बनाई गई आपदा है। So the crisis is not a natural breakdown, it is a fallout of the government, and the major reason which we have to understand is also how did this airline become the monopoly player in this system. They are around 60 to 65, they control around 60 to 65% of the market. Now we have been always saying, the Congress party has always been saying, the idea of the current government to push for monopolies, to support monopolies or duopoly players is a disaster in waiting for this country. कांग्रेस सांसद ने कहा कि संकट सरकार द्वारा एयरलाइन क्षेत्र में द्वैधिकारिक स्थापित करने के लिए प्रयास का पूर्वानुमानित परिणाम है। उन्होंने तर्क दिया कि पक्षपात की निरंतरता नीति ने बाजार प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर दिया है और भारत के परिचालन संबंधी झटकों के प्रति संवेदनशील बना दिया है। उन्होंने उड़ान ड्यूटी समय सीमा नियमों को वापस लेने के लिए सरकार की आलोचना की, जिन्हें जनवरी 2024 में पेश किया गया था और जुलाई 2025 से आंशिक रूप से लागू किया जाएगा, और तर्क दिया कि उद्योग व्यापी मंदी के दौरान इन सुरक्षा उपायों को खत्म करने से यात्रियों की सुरक्षा और चालक दल के कल्याण दोनों को खतरा है। सेंथिल ने आगे आरोप लगाया कि कई हवाई अड्डों को अडानी समूह को सौंपना नियामक और नीतिगत निर्णयों के एक व्यापक पैटर्न का उदाहरण है, जिसने विमानन, दूरसंचार और बंदरगाहों सहित बुनियादी ढांचे क्षेत्रों में एकाधिकार जैसी संरचनाओं को बढ़ावा दिया। चुनावी बॉन्ड के खुलासे का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि इंडिगो की मूल कंपनी इंटरग्लोब और उसके प्रमोटर राहुल भाटिया ने बड़ी मात्रा में खरीदारी की, जिसमें से अधिकांश को उन्होंने दावा किया सत्तारूढ़ दल ने भुनाया। उन्होंने तर्क दिया कि वित्तीय संबंध नियामकीय ढिलाई और नीति निर्माण को लेकर जायज चिंताएं पैदा करता है, जिन्होंने कथित तौर पर इस क्षेत्र के प्रतिस्पर्धी ढांचे को नया रूप दिया है। सेंथिल ने जोर देकर कहा कि मौजूदा व्यवधान क्रोनो कैपिटलिज्म को दर्शाता है, जो चुनिंदा कॉर्पोरेट हितों को प्राथमिकता देता है, पारदर्शिता को कमजोर करता है और राष्ट्रीय उद्योगों को अस्थिर करता है। उन्होंने इस पैटर्न को अन्य क्षेत्रों से जोड़ते हुए कहा, विमानन तो बस इसका एक सबसे ताजा शिकार है। कांग्रेस सांसद ने कांग्रेस से विमानन क्षेत्र के लगभग एकाधिकार में सिकुड़ने, FDTL अनुपालन पर DGCA की प्रवर्तन कार्रवाई, चुनावी बॉन्ड लेन-देन के निहितार्थ और चल रहे व्यवधान के लिए राजनीतिक जवाबदेही के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। सेंथिल ने कहा कि जब देश उन नीतियों की कीमत चुका रहा है तो जो कॉर्पोरेट गठबंधनों को राष्ट्रीय कल्याण से ऊपर रखती है, और कहा कि नियामकीय फैसलों और सरकार द्वारा पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और जनहित की पूरी तरह से उपेक्षा के कारण यात्री बाजार और उद्योग के हितधारक असुरक्षित हो गए हैं। भाजपा सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए उन्होंने पूछा कि पिछले 11 वर्षों में उसने विमानन क्षेत्र को एक प्रतिस्पर्धी और विविध क्षेत्र बनाने के बजाय एकाधिकार और द्विराज्य में सिमटने क्यों दिया। उन्होंने पूछा कि DGCA ये सुनिश्चित करने में क्यों विफल रहा कि इंडिगो जनवरी 2024 में जारी और जुलाई 2025 में आंशिक रूप से और 1 नवंबर 2025 को पूरी तरह से लागू किए गए FDTL नियमों का पालन करे। क्या सरकार ने कभी इंडिगो को चेतावनी या अनुपालन नोटिस जारी किए या एयरलाइन को प्रवर्तन से पूरी तरह से संरक्षित किया गया था? उन्होंने सरकार से सवाल किया। सेंथिल ने कहा कि इंटरग्लोबल समूह की संस्था और उसके प्रमोटर द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदारी दिखाने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे को देखते हुए क्या इंडिगो के साथ भाजपा की वित्तीय निकटता ही यात्रियों की सुरक्षा की कीमत पर इस असाधारण ढिलाई का असली कारण है? केंद्रीय विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने सीधा सवाल करते हुए कहा और उन्होंने पूछा कि क्या वो इस अभूतपूर्व संकट की जिम्मेदारी लेंगे या यात्रियों के फंसे रहने के दौरान समान अर्थहीन बयानों के पीछे छिपते रहेंगे। टोटल टीवी के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।